नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए या इस पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं सभी वीडियोज़ को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। 72वां क्वेश्चन क्या है? अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। अगर उसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता, ठीक है। तो लेख का लागत मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। चलिए देखो, मान लो भैया कोई जो सीपी है उसे मान लो ये सीपी है, ठीक है। इतना समझ में आया? वो क्या कह रहा है, यदि वो 400 रुपये में बेचता है, ठीक है, यहाँ से देखो तो कुछ लाभ होता है अगर वो 480 में बेचता है। अगर इसे जो मान लो ये सीपी है और इससे उसने क्या बेच दिया भैया, 480 में वस्तु को बेचता है, तो इसे कुछ ना कुछ लाभ हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यदि उसे 400 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। 400 में बेचता है तो लॉस होता है। इतना समझ में आया? चलिए अब मैं आपको बताऊं भैया, ये आगे क्या कह रहा है। तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है। यानी 1/3 के बराबर नुकसान होता है। मान लो जो नीचे वाली संख्या है उसे मान लो कि भैया लाभ जो है वो 3 था, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब 3 हमने लाभ मान लिया और इसके 1/3 के बराबर क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है। तो 3 से 3 काट दोगे, यानी अगर 3 का लाभ हो रहा है तो क्या हो रही है भैया, 1 की हानि हो रही है, ये लॉस है इधर, ठीक है। मैंने क्या बताया था भैया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आया भैया, 480 में से 480 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, क्या हो गया, 80 बचेगा। और इन दोनों के बीच का भैया ये डिफरेंस कितना है, 3 और 1 कितना, 4। इतना समझ में आया? यानी यहाँ से 4 यूनिट का मान कितना आ गया, 80 आ गया। 1 यूनिट का निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भैया सीधा सीधा हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 यूनिट का मान 20 आ गया, यानी वो लॉस हो कितने का रहा था भैया, 20 रुपये का हो रहा था, ठीक है। अगर भैया 400 रुपये में वस्तु को बेचा है तो 20 रुपये का उसे जो है लॉस हो रहा है। समझना ध्यान से, 400 रुपये में उसने वस्तु को बेचा है और 20 रुपये का उसे लॉस हो रहा था, तो वस्तु उसने कितने की खरीदी होगी भैया, 420 रुपये की भैया। जब तो 20 का लॉस हो रहा है, जब 20 रुपये 480 का 420 का खरीदेगा, ठीक है। चलिए यानी उसका जो सीपी है वो कितना आ चुका है, 420 रुपये आ चुका है। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो लागत मूल्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी आ सकता था, इधर से निकालोगे, इधर से कैसे निकलेगा, देखो इधर यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 80 है तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा भैया, 20 या 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 480 रुपये में उसने वस्तु बेची है भैया, 480 रुपये में उसने वस्तु बेची है और 60 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। यानी अगर लाभ घटा दें हम तो सीपी निकल के आ जाएगा भैया, एसपी में से सीपी घटा दें यानी 0, ये 2 आ जाएगा, जबकि 420 ही आना है, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चले। आगे अगर 73वें क्वेश्चन की बात करूँ मैं, 73वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है, 216 रुपये पर बेचने पर हुई हानि का 20% अधिक है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें भैया, 20% का मान पहले अगर हम देखें क्या होता है, 1/5 है, ठीक है। इतना समझ में आया? हुई हानि से, जिससे हो रहा है भैया, हानि से हो रहा है, तो वो जो इससे होता है वो नीचे वाला होता है, यानी ये वाली कौन सी है भैया, हानि। इतना समझ में आया? यानी 5 की हानि हो रही है और उस पर 1 का लाभ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें भैया, पहले मान लो भैया सीपी है, ठीक है। और सीपी से इधर ही ने ज़्यादा बेचा, 246 रुपये में बेचा, 246.80 में, तो उसे कुछ ना कुछ लाभ हुआ। और उसने भैया 200 कितने में, 16 में बेचा, तो उसे कुछ ना कुछ हानि हुई होगी। यहाँ पर लॉस हुआ होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें अब, तो भैया अब देखो वो क्या कह रहा है, हुई हानि से 20% अधिक है, ठीक है। यानी हानि हानि जो है वो 5 हो रही है, यानी ये 5 हो गया, तो इससे 20% अधिक है, यानी 5 से कितना, 6, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, 6 हो रहा है, ठीक है।
बस कुछ नहीं है। अब इन दोनों को घटा लो भैया। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे अगर 246.80 का और 216 का, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 0.80 ऐसे ही रहेगा। और 6 0 हो गया, 4 में से 3 गया भैया, कितना हो गया? सॉरी, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ गया भैया? 30.80 का आ गया। और इधर इनका कितना डिफरेंस है भैया? 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, यानी टोटल अगर हम देखें 11 यूनिट का मान इतना है। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो काट दो भैया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालें तो भैया 11 कितना हो गया? 11 दूनी 22, कितना बचा? 8, 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो ये कितना आ गया भैया? 2.8। ठीक, अब वो पूछ कितने गिरा? इधर से निकाल लो भैया, 5 यूनिट का मान निकालो। 5 यूनिट का निकालोगे तो भैया 5 ही गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0, 5 अट्ठे 40, 40 की 0 हो जाएगी, और 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, यानी 14 आ चुका है। यहाँ पर देखें भैया 14 रुपये का जो है उसे लॉस हो रहा था एक्चुअल में, और 216 में उसने बेचा है, 14 का लॉस हो रहा था, तो खरीदे में कितना में होगा भैया? लॉस जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट घटता है। अगर इधर से निकालते तो प्रॉफिट घटता, और हमें भैया क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो लॉस जुड़ जाएगा। 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 1 3 और 230। ठीक है, 230 आ चुका है। इतना समझ में आया? चलिए, अब वो पूछ क्या रहा है? यदि वस्तु को 220.75 में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बात समझना। हमारा जो क्रय मूल्य है अब 230 है। 230 हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है, कितने में बेचने की बात कर रहा है भैया? अगर वो बेचेगा कितने में? 220.75 में बेचेगा, तो कितने की हानि होगी उसे? घटा दो भैया। यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 9, 9 में से 7 गए 2। ठीक है, और यहाँ पर भैया यहाँ पर भी 9 बचा होगा, यहाँ 9 आ चुका है, और यहाँ 2 सर, यानी 9 पॉइंट कितने का? 9.25 का आ गया डिफरेंस हानि। और किस पर होली करती है हानि भैया? क्रय मूल्य पर, यानी 230 गुना 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटो, और ये इधर से आएगा तो इधर नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 से फिर 1 0 कट जाएगी। चल, ये कितना हो जाएगा भैया? 925 और बट्टे में 23 और गुना 10। ठीक है, ये 10, 1 0 नीचे तो ऊपर आकर 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी ये कितना हो चुका है? यहाँ पर अगर हम देखें ये कितना हो चुका है भैया? 92.5 और बट्टे में 23। यहाँ से काटोगे 23 चौक 92, लगभग 4% आ रहा है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में अप्रोक्स में दिया हुआ है लगभग 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हानि हो रही है हमें। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, मान लो भैया सीपी, और 1741 में देखो थोड़ा सा इधर लिख लो लाभ। ठीक है, इधर मान लो इधर लाभ लिख रहे हैं हम, ये 1741। ठीक है, लाभ हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट है। इधर अगर वो बेचता है 800 कितने में? 97 में, तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है, हो लॉस और प्रॉफिट हो कितना रहा? 11% का। ठीक है, 11% का कितना मतलब है भैया? 11/% घटाएंगे 100 हो जाएगा। कटपिट कुछ ना रिहा नहीं, तो 11/100 ही है। अब यहाँ पर देखें भैया क्या कह रहा है? प्राप्त हानि से। ठीक है, जिसके साथ से हानि से लग रहा है, शेष हानि के साथ लग रहा है, तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी भैया? लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। ठीक है, अब हानि भैया अगर 100 की हो रही है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना है भैया? इससे 11% अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा? 111। ठीक है, ये 100 और 11 कितना हो जाएगा भैया? 111। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो भैया वही वाला सिस्टम, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा? अगर आप कहोगे भैया 1741 है और ये है भैया 897, तो 11 में से 7 जाएंगे, 7 4 बचेगा, और 3 13 में से 9 जाएंगे तो 9 और 4 13 हो गया भैया। ये हो गया 16, 16 में से 8 गए तो 8, यानी 844 का डिफरेंस आया। ठीक है, 844 का। ठीक है, 844 का तो डिफरेंस आ चुका है। और इधर वाले भैया अंदर वालों को क्या करते हैं? जब एक
लॉस में हो और एक प्रॉफिट में हो तो दोनों को जोड़ देते हैं तब इनका डिफरेंस आता है। ये कितना बैठ रहा है भैया 100 और 111 यानी 211 बैठ जाएगा। ये 211 का मान कितना दिया हुआ है 844। यहाँ से अगर 844 बटे 211 हो जाएगा 1 यूनिट का मान, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, या तो 100 यूनिट का निकाल लो सीधा, कैसे भी कर लो, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें भैया 100 यूनिट का निकाल लो। अगर यहाँ से देखोगे भैया 2 चौक 8 और 11 चौक 44 यानी 4 बार कट गया सीधा का सीधा। और हमें 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया 4। लॉस निकाल लो या प्रॉफिट निकाल लो, भैया लॉस निकाल लेते हैं हम, सीधी 100 निकल जाएगा, ठीक है। यानी 100 का मान निकालें तो 4 गुना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 400 हो जाएगा। भैया अब एक बात समझो, जो भी हम बेचते हैं ये एसपी है और एसपी में लॉस जुड़कर ही क्या आता है हमारा क्रय मूल्य आता है, ठीक है। और जो एसपी है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी में से हम प्रॉफिट को घटाते हैं तब हमारा क्रय मूल्य आता है। और हमारा जो लॉस है अगर तो हम एसपी में लॉस को जोड़ते हैं तब हमारा क्रय मूल्य आता है। यहाँ पर इधर हमारा क्या हो रहा था भैया लॉस, तो हम इस 897 में क्या जोड़ेंगे भैया 400 को जोड़ेंगे, ठीक है, लॉस को जोड़ेंगे। ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा यानी 1277, ठीक है। इतना समझ में आया? 77 नहीं सो रहा, कितना हो जाएगा भैया ये 1200, ये कितना है यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1200 कितना है 97 और इसमें 400 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भैया 97 तो सीधा हो गया 8 और 4 12 यानी 1297। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम 75वां प्रश्न देखें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए जल्दी से। चलिए अब 76वें प्रश्न की बात करें। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे अगर देखें, एक विक्रेता को 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन का मतलब क्या है भैया, 1 दर्जन का मतलब है 12 पेंसिल, ठीक है। कितने रुपये में खरीद रहा है 25 रुपये में खरीद रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। और क्या कह रहा है, और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये यानी 5 पेंसिल जो है कितने रुपए में बेचता है 12 रुपये में वो बेचता है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसे में क्या करते हैं भैया, इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड देखो, पेंसिल जो है ये पेंसिल है पेंसिल, ठीक है, और ये रुपए हैं। इतना समझ में आया, ये रुपए हैं, ये पेंसिल है इधर और ये रुपए हैं। ऐसे में क्या करना है, आपको पेंसिल बराबर कर लो, या तो पेंसिल बराबर कर लो। एक मेथड तो ये भैया, यहाँ पर 12 है यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए क्या करोगे भैया, किस में आपस में गुणा कर दो, यानी ऊपर वाले के नीचे में कर दो, यानी इसमें 12 की गुणा करोगे तो यहाँ भी 12 की हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर 5 की कर दो, ठीक है, तो इधर भी 5 की हो जाएगी। यानी 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 और ये 12 में कितना हो जाएगा भैया 144। यानी पहले वो 125 रुपये में बेच रहा था और अब वो कितने में बेच रहा है 144 में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ उसे भैया, आप कहोगे 5 15 और 4 19 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकलता बस सर भैया क्रय मूल्य पर तो ऊपर वाला है यानी 125 पर, और गुना करते हैं परसेंटेज के लिए 100 की। 25 चौका 100 और 25 पंजे कितना हो गया 125। और अब देखें भैया तो 19 की 4 में गुणा कर लो पहले, यानी 4 9 36, 19 चौक 76 लिख लो या फिर, और भैया 5। अब काटोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे एक बार, 5 एकम 5, 2 बचा 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा 5 दूनी 10 यानी 15.2% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया 15.2% लाभ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मेथड क्या है भैया, एक तरफ पेंसिल लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो रुपये लिख लो, ठीक है। पेंसिल कितनी है 12 पेंसिल कितने की कर रहा है भैया 25 की, ठीक है। और बेच कितने में रहा भैया, नहीं 5 पेंसिल कितने में बेच रहा है 12 रुपये में, ठीक है। ऐसे में क्या करना है आपको, क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है, क्रॉस गुणा कर लो भैया, यानी क्रॉस गुणा कर लो इनकी। पहले करी 12 की 12 में कितना हो जाएगा भैया, पहले इन दोनों की कर लो, या फिर 25 की इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये
25 की 5 में करोगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और पहले नीचे वाली की गुणा करनी है इसमें, ठीक है, और इसकी करनी है इसमें। 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यही आ गई बिल्कुल सेम वही कंडीशन। अब आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, इससे भी बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। चलिए अब आगे बात करें हम। आगे देखें, अगर 78वां प्रश्न देखें। 78 में क्या कह रहा है, एक विक्रेता क्या है 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या के केले खरीदता है, ठीक है। यानी 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। इतना समझ में आया? 5 रुपये में कितने खरीद रहा है भैया? 8 खरीद रहा है 5 रुपये में। इतना समझ में आया? ये है आर्टिकल और ये है रुपये, ठीक है। और 8 रुपये में 5 नग बेच रहा है, यानी बेच कितने रहा है? 5 नग, ये आर्टिकल है। और रुपये हमने इधर लिखे हैं, यानी कितने 8 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या करना भी है, या तो क्रॉस गुणा कर लो। क्रॉस गुणा करनी है तो भैया पहले इन दोनों की करो, यानी 5 × 5 = 25, और फिर इन दोनों की करो, 8 × 8 = 16 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? आप क्या हो गया भैया, ये 25 में तो ख़रीदा उसने और 64 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? घटा लोगे तो यानी 5 और 30 × 5 = 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 39 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता किस पर है? सीपी पर। सीपी ये वाला है भैया, बटे में लिख दो। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 से गुणा करोगे तो 4 नेम 36 और 4 तिया 12 और 3 15, यानी 156% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगर हम आगे क्वेश्चन पर चलें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल ने 12 सेब 50 रुपये में खरीदे और उनके हिसाब से 8 सेब 50 रुपये में बेच दिए। प्रतिशत लाभ वही है भैया, एक तरफ आर्टिकल लिख लो और एक तरफ रुपये लिख लो, ठीक है। 12 सेब हैं 50 रुपये में खरीदे हैं भैया, यहाँ 12 सेब हैं ये 50 में खरीदे हैं, ठीक है। और 8 सेब 50 के हिसाब से उसने बेच दिए। सीधा सीधा क्या करना है, या तो फिर आर्टिकल बराबर कर लो, देखो, या तो इन दोनों को बराबर कर लो, ठीक है, या फिर सीधी क्रॉस गुणा कर लो भैया। पहले किसकी करनी है? इन दोनों की करनी है, इन दोनों की, ठीक है। 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 40, यानी 400 हो गया। और इसकी करोगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा, यानी 600 हो गया। 400 में ख़रीदा, 600 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 200 का हो गया। प्रॉफिट लॉस लिखता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी बटे में 400 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 4 से काटोगे तो कितनी बार भैया? 50 बार कट जाएगा, यानी 50% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें हम 80वां प्रश्न की, तो राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है। राम ने क्या करा भैया? 20 रुपये में 5 केले खरीदे। एक तरफ आर्टिकल लिखो, एक तरफ रुपये लिखो। कितने खरीदे हैं भैया? 5 केले खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे हैं? 20 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है। और फिर क्या करा? बेचे कितने में है उसने? 3 के दर से 15 केले बेच दिए, यानी 3 रुपये में 3 की दर से बेचे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें भैया, उसने क्या करा है, ठीक है, 15 रुपये में बेचे हैं 3 केले। 3 केले बेचे हैं कितने रुपए में? 15 रुपये में। अब वही फॉर्मूला लगाओ भैया, क्रॉस गुणा वाला, या फिर इन दोनों आर्टिकल को बराबर करो, ऊपर 3 की नीचे 5 की गुणा करो, जब भी ऐसे आएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस गुणा कर लो भैया, इसमें इसकी करो पहले, कितना हो जाएगा भैया? 2 तिया 6, ठीक है, 60 हो गया। और फिर इसकी इसमें करो, 15 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 75 हो जाएगा। खरीदा 60 में, बेच 75 में दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 15 का प्रॉफिट हुआ। पर प्रॉफिट होता किस पर भैया? क्रय मूल्य पर, बटे में 60 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ऐसे कर लो, 15 चौका 60 और 4 से काटोगे इससे कितनी बार कट जाएगा भैया? 25 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा।